लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर, सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर समझ लिया था, उसकी हिस्ट्री समझ ली थी, उसका पूरा बैकग्राउंड देख लिया था। बताओ किसने डेवलप किया? डेनिस एची ने किया। कहाँ किया? कहाँ किया? AT&T बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी है कहाँ पे? USA में, लिखवाया भी था USA में। और कब किया? 1972 में। सही है, ये सारी चीजें, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था। अब जो आज समझते हैं ना, आज डाटा टाइप। सही है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं? डाटा टाइप्स आपके पास वो चीज इंडिकेट करते हैं कि आप अपने डाटा, आप जो अपने वेरिएबल्स में डाटा स्टोर कर रहे हो उसकी टाइप क्या है। सही है, डाटा टाइप डिफाइन करता है भाई कि आपका वेरिएबल किस टाइप का डाटा क्या करके रखा हुआ है, अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, और वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। बात समझ में आ गई? मेमोरी में उसमें कितनी जगह ली है। मतलब अगर मैं एक नंबर स्टोर करता हूँ 2 कौन सा नंबर है? होल नंबर है। 2 कौन सा नंबर है? होल नंबर है। और होल नंबर को स्टोर करते हैं इंटीजर टाइप में। होल नंबर की जो टाइप होगी वो क्या होगी? प्रोग्रामिंग में इंटीजर होगी। ऐसा ही है ना? तो अगर मैं किसी भी डाटा को अपने वेरिएबल में क्या करूं, स्टोर करूं, तो उस डाटा की टाइप को हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप। सही है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं यहाँ पे इंट एज इक्वल्स टू 15 मेरा डाटा है, स्टोर एज में है, उसकी टाइप इंटीजर है। बात समझ में आ गई? 91.5 मेरा डाटा है, स्टोर मार्क्स में है, टाइप फ्लोट है। सारी चीजों को बताऊंगा। ग्रेड ए है, स्टोर ग्रेड में है, टाइप क्या है? टाइप कैरेक्टर, मतलब क्या है। बात समझ में आ गई? इसकी टाइप होती है, इसकी टोटल कितनी टाइप्स है? प्राइमरी, ड्राइव, यूजर। प्राइमरी डाटा टाइप जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पहले से बने बनाए, जिसको कहते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप। सही है, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सारे। ड्राइव डाटा टाइप, ड्राइव डाटा टाइप आपको हमेशा ड्राइव करने पड़ेंगे प्राइमरी से। अगर प्राइमरी होगा तो ड्राइव बनेगा, अगर प्राइमरी नहीं होगा तो ड्राइव। फॉर्म्ड यूजिंग बेसिक टाइप, बेसिक टाइप से ही बनते हैं ड्राइव डाटा टाइप। बात समझ में आ गई? जैसे कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। सही है, ये सब क्या होते हैं बाद में देखेंगे, बट अभी हम लोगों का देखना भाई डाटा टाइप्स क्या है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, थर्ड टाइप्स है। देखो नाम ना समझो, यूजर डिफाइंड, यूजर खुद क्रिएट करेगा जब उसे जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट एनम टाइप डॉग, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर को जब जरूरत पड़ेगी प्रोग्रामर खुद क्रिएट करेगा। तो इस टाइप के डाटा टाइप को क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। प्राइमरी डाटा टाइप क्या होता है आपके पास? वो डाटा टाइप जो पहले से मौजूद है, बिल्ट इन है। ड्राइव डाटा टाइप वो डाटा टाइप जो आपके बेसिक से बनते हैं। बात समझ में आ गई? आगे वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स अभी तक सेकंड है प्रोग्रामिंग में, डाटा टाइप वेरिएबल सही से यूज किया है। सही है, वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? वेरिएबल्स लोकेशन होती है। सही है, जहां पर तुम्हारा डाटा स्टोर है। एग्जांपल देता हूं, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये रैम है, मान के चलो ये मेरे पास रैम है। अब रैम में मल्टीपल्स क्या होती है भाई? लोकेशंस होती है, तुम सबको पता है। रैम से मल्टीपल्स क्या होती हैं? लोकेशंस होती हैं। ऐसे ही ना रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें एक डाटा स्टोर करवा दिया 10 A 20.5। अब रैम में तो बहुत सारी जगह है, मुझे अगर 10 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? उसमें तो बहुत सारी जगह है। 10 जिस लोकेशन में है उसे एक नाम दूंगा, और उसी नेम को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक नाम दे दूं A, इसको नाम दे दिया B, और इसे नेम दे दिया C, तो एक बात बताओ, अगर मुझे 10 को एक्सेस करना है तो मैं
आसानी के साथ 10 को एक्सेस कर सकता हूं अगर मुझे उसकी लोकेशन के नाम, उसकी लोकेशन का पता है। अब 10 की लोकेशन क्या है? ए है। मैं ए को कॉल करूंगा, ए में जिस टाइप का डाटा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो बात यहाँ पे यही लिखी हुई है, वेरिएबल इज अ नेम लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करते वक्त इसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं हो सकती, मतलब अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। बात समझ में आई? अब अगर मैं चाहता हूं 10 की जगह मैं 101 कर दूं तो अब एक ए में क्या आ गया? वैल्यू चेंज हो गई। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो मान के चलो ये बिल्डिंग क्या है? मेमोरी। ये बिल्डिंग क्या है आपकी? मेमोरी। अब इस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल्स क्या बने हुए? रूम्स बने हुए, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। रूम नंबर 1 में हमारी हो रही है क्लास, रूम नंबर 1 में हमारी हो रही है क्लास, हम सब है डाटा, हम सब है डाटा। अब किसी को अगर मुझे एक्सेस करना है तो वो रूम नंबर कहाँ पे आएगा? 1 में आएगा। ये रूम नंबर लोकेशन है जहां पर मैं क्या हूं? स्टोर हूं। मुझे एक्सेस करने के लिए रूम नंबर 1 पे आना पड़ेगा। तो रूम नंबर 1 क्या हो गया? इस लोकेशन, इस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम बन गया। सही है। और इसी चीज को क्या कहते हैं? नेम कहते हैं। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आपके पास एक बिल्डिंग में रूम नंबर 1 2 हो, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब वेरिएबल बनाओगे तो रूम 1 एक ही होगा, रूम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन दूसरा रूम 1 नहीं। ये आता है आपके रूल्स में। किस में आता है? तो अभी रूल्स को भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इंट डाटा टाइप है, इंट क्या आपके पास यहाँ पर? ये आपके पास है डाटा टाइप। एज क्या है? वेरिएबल। और 20 क्या है आपका? या आपकी वैल्यू ले लो या आप का डाटा हो गया। सही है। 20 आपकी वैल्यू हो गई, आपका डाटा हो गया। 20 स्टोर है एज में और एज की टाइप है इंटीजर। अब अगर मैं इंट नहीं लिखता तो मैं 20 को एज में स्टोर तो कर दिया, लेकिन मेरे कंप्यूटर को ये बात पता ही नहीं है कि किस टाइप का डाटा मैं स्टोर कर रहा हूं। इसलिए यहां पर क्या यूज करते हैं? इंटीजर। कि मैंने ये बात बता दी कि जो वेरिएबल होगा उसकी टाइप इंटीजर होगी। इसमें या तो ऐसा नंबर आएगा जिसमें पॉइंट ना हो, या तो मैं इसको साथ ही साथ स्टोर कर दूंगा या बाद में स्टोर करूंगा। अगर मैं इसको साथ में स्टोर कर दिया तो वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ में इनिशियलाइज भी कर दी, ये बात मैंने बताई भी है। अगर मैं साथ साथ डाटा रखूंगा तो डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कर दिया। अगर मैं बाद में रखना चाह रहा हूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है रैम में जगह बना दो कि एक डाटा आएगा। बात समझ में आ गई? अगर डिक्लेयर ही नहीं करूंगा, अगर ये क्लास ही नहीं होती, अगर ये रूम ही नहीं होता तो यहाँ पे क्लास भी नहीं होती। क्लास होने के लिए रूम का होना जरूरी है। तो रूम को पहले डिक्लेयर किया गया होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लास रखी गई होगी। अब क्लास नहीं है तो रूम मतलब रूम नहीं है तो क्लास ले सकता हूँ? यहाँ पे नहीं ले सकता ना। तो रूम को पहले क्या करना है? डिक्लेयर करना है। सही है। डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर क्या रखूंगा? डाटा रखूंगा। बात समझ में आ गई? आ गई। वेरिएबल लिखने का ना एक रूल है, सिंटैक्स। सबसे पहले हमेशा क्या लिखते हैं? फिर एक आएगा स्पेस। स्पेस लाजमी आएगा। डाटा टाइप और वेरिएबल को अटैच नहीं कर सकते। डाटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसका इस्तेमाल हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस में करते हैं। प्रिंट एफ का मतलब आउटपुट, स्कैन एफ का मतलब इनपुट। सही। अब सुनो, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ सिंबल यूज्ड इन प्रिंट एफ एंड फंक्शन to tell the compiler what type of data is being displayed or entered। मतलब याद रखो, तुम लोगों ने अभी तक प्रोग्रामिंग की होगी, प्रिंट ऐप में अगर इंटीजर है तो %d यूज करते हैं, अगर कैरेक्टर है तो %c यूज करते हैं, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि आउटपुट के लिए या फिर इनपुट के लिए तुम किस टाइप का डाटा किस फॉर्मेट में यूज कर रहे हो और किस फॉर्मेट में डाटा डिस्प्ले करना है और किस फॉर्मेट में डाटा यूजर से इनपुट लेना है। ये बात आपको कौन बताता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। बात समझ में आ गई? क्या बताता है फॉर्मेट स्पेसिफायर? कि किस टाइप का डाटा
आपने यूजर से इनपुट लेना है या यूजर ने जो इनपुट दे दिया उसे आउटपुट शो करवाना है। उस टाइप के डेटा को अगर मुझे इनपुट लेना है या आउटपुट शो करवाना है तो उसकी फॉर्मेट क्या होगी, ये बात कौन बताएगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर। बात समझ में आ गई? बताओ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या बताता है? किसे बताता है? तुम्हें कोड रन किस पे करते हैं? कंपाइलर में। तो कंपाइलर को ये बात बताई जाती है कि किस टाइप का डाटा आप यूजर से इनपुट ले रहे हो या किस टाइप का डाटा आप आउटपुट कर शो करवा रहे हो, उसको किस फॉर्मेट में है, उसकी फॉर्मेट को कौन बताता है? फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं, मुझे इंटीजर इनपुट लेना है या इंटीजर आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले करना है या इनपुट लेना है, लेकिन टाइप कौन सी है? इंटीजर। तो हम यूज करते हैं इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज करते हैं, साथ में एक और यूज करते हैं परसेंटेज आई भी यूज करेंगे इंटीजर के लिए। बताइए बात तुम लोगों को, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई ये दोनों यूज करते हैं किसके लिए? इंटीजर इनपुट या आउटपुट के लिए। परसेंटेज एफ यूज करूंगा फ्लोट के लिए, परसेंटेज सी यूज करूंगा कैरेक्टर के लिए, डबल भी होता है। परसेंटेज एल एफ स्मॉल एफ यूज करूंगा डबल के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग डबल हो, लॉन्ग पढ़ा है ना, लॉन्ग शॉर्ट याद करो, स्टार्ट में मैंने बताई थी बात। लॉन्ग डबल नहीं पढ़ा, दोनों नहीं पढ़ा। शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग, बाय डिफॉल्ट ये सारे क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। देखो ये सारे टॉपिक सेकेंड ईयर के टॉपिक है, सही है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। तो देखो हमारे पास इंटीजर दो टाइप के होते हैं, या तो शॉर्ट या फिर लॉन्ग। शॉर्ट का मतलब इसमें सिर्फ 8 बिट का डाटा, ऐसा ही है ना, बताया था 65 तक आएंगे। अगर लेंथ बढ़ानी है तो उसके साथ एक कीवर्ड यूज करेंगे लॉन्ग, याद है? तो शॉर्ट बाय डिफॉल्ट ये सब क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। लेंथ बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं? लॉन्ग यूज करते हैं। बताता हूं कितने बिट का होता है। सही है, बात समझ में आ गई? अब सुनो, अगर डबल, सिर्फ क्या यूज कर रहा हूं? डबल। तो डबल आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए मैं क्या यूज करूंगा? एलएफ। अगर लॉन्ग डबल है तो मैं यूज करूंगा परसेंटेज कैपिटल एल और एफ। अगर लॉन्ग डबल होगा तो, और नॉर्मल डबल है तो स्मॉल एल एफ। अगर लॉन्ग डबल है तो कैपिटल एल एफ। और अगर स्ट्रिंग है तो, स्ट्रिंग है, पढ़ी है? स्ट्रिंग विदाउट एरे आप पढ़ ही नहीं सकते। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नहीं है। सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ, जब एरे पढ़ोगे तो ड्राइव एरे टाइप भी, लेकिन ये सेकंड एरे पढ़ोगे, सही है? तो एरे आप यूज करोगे क्या बनाने के लिए? लेकिन सिर्फ एरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज होता है। इसका मतलब अगर स्ट्रिंग बनाएंगे तो एरे और कैरेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। बात समझ में आ गई? तो कैरेक्टर के लिए और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज होगा? परसेंटेज एस। ये नॉर्मल डाटा टाइप्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं वो कौन सा? ये सारे यूज हो रहे होते हैं। इंटीजर के लिए डी आई, फ्लोट के लिए एफ, कैरेक्टर के लिए सी, स्ट्रिंग के लिए एस, डबल के लिए एल एफ, लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल एल और एफ। जल्दी से कॉपी कर लो सारी चीजें, कर लिया कॉपी? अच्छा, सी लैंग्वेज में देखो कोडिंग तो एप्टीट्यूड में कोडिंग नहीं आती है। एप्टीट्यूड में कोडिंग, एप्टीट्यूड में सिर्फ ये एमसीक्यूज के लिए आती है चीजें। तो सी लैंग्वेज अब तक हम लोगों ने कंप्लीट वैसे कर ली है, सही है? क्या क्या चीजें देखी? डाटा टाइप, वेरिएबल्स,
वेरिएबल्स के रूल, डाटा टाइप की टाइप, डाटा टाइप होते क्या ये बता दिया और स्टार्टिंग में पूरी हिस्ट्री बता दी थी। सी लैंग्वेज में ये सारी चीजें इनफ है। एक एग्जांपल करवा के ये वाला चैप्टर भी आज क्या हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि हाँ अभी कीवर्ड ही बता देता हूँ। इसके अलावा सारी चीजें कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये एप्टीट्यूड कोड लिखने के लिए नहीं आता, सेकंड ईयर में कोड लिखने के लिए आता है, यहाँ पर कोड नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। बात समझ, जल्दी से कॉपी करो। फिर क्या बताना है कीवर्ड और एक और चीज, एक एग्जांपल करवाऊंगा, सही है? नॉर्मल आता है। सर नो किया, शेयर कर दिया वो। आज मिल जाएगा नंबर सिस्टम, टोटल 60 एमसीक्यू है, 60 एमसीक्यू वो सॉल्व करोगे। और सुन लो, उसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि सॉल्व खुद ही करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? एक एमसीक्यू वो सॉल्व नहीं हो रहा, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन गिवन है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्यूशन देखोगे। और ये भी लिखी हुई बात, इजी है, मीडियम है या एडवांस है, और लास्ट पेज में सबके एमसीक्यूज है, उसमें मेहनत की गई है, तो उसको सॉल्व कर लेना, सही है? इजी, मीडियम या एडवांस, ये सारी चीजें लिखी हुई है। लेवल ऑफ एमसीक्यूज पता चल जाएगा, उसके साथ हर एमसीक्यूज के नीचे उसका एक सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद सॉल्व करना। सॉल्व कर दोगे, अगर सॉल्व हो गई चीजें तो लास्ट पेज में उसके सारे करेक्ट आंसर्स की होंगे, उसको देख लेना। और अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो उसके नीचे उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि ये सॉल्व कैसे होगा। 60 एमसीक्यूज इनफ है चैप्टर नंबर सिस्टम के लिए। और पूरी की पूरी थ्योरी भी लिखी हुई है उसमें, नंबर सिस्टम जहां तक पढ़ाया वो सारी चीजें उसमें थ्योरेटिकल लिखी हुई हैं, सही है? और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, शेयर नहीं करना किसी के साथ, ये पीडीएफ ये शेयर नहीं करना। बात समझ में आ गई? मिटा दूं? नहीं सर, जल्दी से करो। लॉन्ग डबल, ये लॉन्ग डबल के लिए भाई देखो, ये इंटीजर के लिए है लॉन्ग डबल, स्ट्रिंग डबल, कैरेक्टर, फ्लोट, ये दोनों इंटीजर के लिए। सही है, बात समझ में आ गई? जल्दी से कॉपी करो। यार हो गया।
कीवर्ड्स क्या होते हैं पहले लिख लो। एक एमसीक्यूज आता है, कीवर्ड्स इज आल्सो नोन एज डैश। तो कीवर्ड्स का दूसरा नाम क्या है और रिजर्व वर्ड का नाम? तो ये एमसीक्यूज भी आता है, चाहे वो एप्टीट्यूड हो या फिर इंटर हो। कीवर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड, कीवर्ड्स क्या होते हैं भाई? रिजर्व वर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, दैट हैव बस सही है। सुनो, कीवर्ड क्या होता है भाई? कीवर्ड का दूसरा नाम होता है रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू दी। इसे क्या काम परफॉर्म करना है, ये बात पहले से क्या होती है? कहां गया? पहले से क्या होती है? स्पेशल मीनिंग मतलब पहले से क्या होती है? डिफाइंड होती है। सही है। इन शॉर्ट कीवर्ड प्री डिफाइंड होती है। इन शॉर्ट कीवर्ड्स टेल्स द कंपाइलर व्हाट टू डू। बात समझ में? इसका मतलब क्या, जल्दी से बताओ। कीवर्ड टेल द कंपाइलर, इसका मतलब क्या होगा? नंबर नहीं बताता है। कीवर्ड टेल द कंपाइलर व्हाट टू। इसका मतलब यह है कि कंपाइलर को क्या काम करना है, ये बात कौन बताता है? आपके कीवर्ड्स बताते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बात समझ में आ गई। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हर डेटा टाइप कीवर्ड होगा, हर कीवर्ड डेटा टाइप नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सही है। जितने भी डेटा टाइप है वो सब क्या है, लेकिन सारे कीवर्ड डेटा टाइप नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। सही है। क्या होगी भाई जो मैं बता रहा हूं, सुन लो पहले मेरी बात। हर एक डेटा टाइप क्या होगा? कीवर्ड। जैसे कि देखो इंटीजर लिखा, इंटीजर कीवर्ड भी है और डेटा टाइप भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉन्ग की, लॉन्ग डबल बताया था ना, लॉन्ग की, लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग क्या है? कीवर्ड है। उसकी मीनिंग पहले से डिफाइंड है। सही है। अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या होगी? प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मीनिंग। बात समझ में आ गई? इसको क्या काम करना है? इसका काम पहले से इसमें क्या है? अब एक बात बताओ, मुझे 20 स्टोर करना है। सुनो, मुझे क्या स्टोर करना है? मैं यहां पे लिखा एज इक्वल्स टू 20, ऐसा ही है। इससे पहले क्या लिखूंगा? इंड लिखा, सिर्फ इंड लिखा। इंड को ये बात बताई कि तुम्हें 20 स्टोर करना है जिसमें पॉइंट होते नहीं है, ये बात मैंने नहीं बताई। इंड लिखा, ये पहले से समझ गया। क्या समझा? कि मेरे पास जो डाटा आएगा वो एक इंटीजर नंबर होंगे। कैसे समझा? पहले से मीनिंग क्या है? डिफाइंड है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं? वो वर्ड्स जिसका मतलब पहले से, जिसकी मीनिंग पहले से उसमें क्या हो? डिफाइंड हो। ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक और एमसीक्यूज, बताओ रविश। और क्या रविश छोड़ो, मनाइल नाम है ना, मनाइल बताओ टोटल कीवर्ड्स इन सी कितने हैं? नहीं, इसीलिए उससे पूछ रहा हूं मैं। 30
2। टोटल कितने कीवर्ड्स हैं? 32। बता दी ना बात। टोटल कीवर्ड्स कितने हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्या चीज? अपलोड वीडियोस कर देंगे। देखो याद रखना, नंबर सिस्टम के नोट्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। उस नोट्स पे बड़ी मेहनत की हुई है। वो नोट्स ऐसा डिजाइन हुआ हुआ है कि अगर एक दफा तुमने वीडियो देख ली मेरी वाली जो भी बनाई थी वीडियो, और जो लेक्चर देख लिया, तो नोट्स पढ़ के तुम्हें आसानी के साथ पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा। हर एक एमसीक्यूज को जो है ना डिटेल में जाके क्या क्या गया एक्सप्लेन, कि उस एमसीक्यूज में एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो नंबर सॉल्व कैसे होगा, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो नंबर, वो जो एमसीक्यूज है वो उसका लेवल ऑफ एमसीक्यूज क्या है, इजी है, मीडियम है, हार्ड है, ये कैसा है, सारी चीजें। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी गिवन है। 60 एमसीक्यूज तो है, कुछ 10 से 12 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थोड़े से एडवांस के हैं, ताकि वो सॉल्व कर लोगे तो नंबर सिस्टम में ग्रिप क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सही है, बात समझ में आई? मसला जल्दी से कॉपी कर लो। सर आपकी कौन सी टेबल है कि आपकी अपनी है? वो मैं बनाऊंगा। बनाएंगे? बनाओ। बनाएंगे सर। मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा, पूरी सीरीज बनेगी। चलो जल्दी से करो। हो गया, हो गया। अच्छा, फॉर लूप पढ़ाया था ना अभी, जो फॉर पढ़ लिया। फॉर जो है वो क्या है? फॉर लूप तो है, लेकिन जो फॉर लिखते हो वो क्या है? कीवर्ड है। वाइल लिखते हो वो क्या है? डू। डू, वाइल छोड़ दो, डू। डू क्या है? ब्रेक। स्विच केस पढ़ लिया। स्विच क्या है? ब्रेक क्या है? रिटर्न क्या है? इंट क्या है? हैश इंक्लूड क्या है? सवाल समझ में आ गई? के सारे क्या है आपके पास? कीवर्ड्स हैं। सही है। केस, केस क्या है? केस बना देना स्विच केस में। केस क्या है? इफ क्या है? वॉइड क्या है? वॉइड क्या है? वॉइड, सिर्फ वॉइड क्या है? डाटा टाइप और कीवर्ड दोनों है। ये बात पढ़ाई है। हाँ, ये सारी चीजें पढ़ाई है। जल्दी से कर लो कॉपी। मिटा दूं? अब हेडिंग लगा लो। एक प्रोग्राम करते हैं एग्जांपल, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर C++ पे आएंगे। जल्दी से हेडिंग लगाओ। जल्दी से एक एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा हमारा? C++। कितने लोगों ने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से किए तुम दोनों के अलावा? मुझे नहीं पता, लेकर आओ। हाँ, लेकर आओ पकड़ पकड़ के।
तुम लोगों क्लास में कोई लूप वाला सवाल करवाया है? यस क्लास में सबको क्लास में कोई लूप कौन सा? फॉर लूप ही करवाया है, लेकिन कौन सा? आप तीनों से पूछ रहा हूँ। क्लास में तुम तीनों को ही करवाऊंगा ना। कॉपी लेकर आई हो? मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल बनाया था, फैक्टोरियल वाला बनाया था, आता है फिबोनाची सीरीज? चलो उसी को करते हैं। सही, उसी को करेंगे। तुम लोग बताओगे एक कोड आता है या नहीं? क्या याद है जरा वाले बताओ। सर आप लिखने पेंगे तो हम लोग लिखवा देंगे आपको। मैं लिखवाऊंगा ही नहीं। इसलिए होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होता है उनको प्रेस करके नेक्स्ट वाला डिजिट होता है। और काम मतलब पढ़ाई हैं सर, वो लिखते हैं। चलाना कहाँ तक है? वो यहाँ तक तो देखो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, सही है? उसके बाद इस चैप्टर को कर देंगे वाइंड अप। एग्जाम्पल प्रोग्राम तुम लोग लूप में ऐसे समझा रहा हूं ताकि जो है ना तुम दोनों का भी कवर हो जाए। मनाइल और आसिया क्या कह रही है? तुम दोनों का कवर हो जाएगा, सही है। अब देखो लूप में इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। वैसे सबसे पहली चीज क्या है? स्ट्रक्चर बनाना। उसके बाद stdio.h। फिर क्या करूंगा? इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। बहुत सारे इसको कर्ली ब्रैकेट भी जल्दबाजी में। अब आया देखो मुझे एक सीरीज प्रिंट करनी है। उस सीरीज का नाम है फिबोनाची सीरीज, सही है? वो क्या होता है देखो, उसके लिए 2 नंबर्स का होना जरूरी है। तो 2 नंबर इंटीजर नंबर होंगे, 0.5 वाले कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इंटीजर पे कर रहे हैं, सही है? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इंट। सीरीज को उसकी लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये बात भी बतानी है। मतलब उसकी लेंथ 4 होगी, 5 होगी, 10 होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बताऊं लेंथ कितनी है 1 2, अगर यूजर 4 प्रेस करता तो लेंथ कितनी होती? बात समझ में आई? तो ये यूजर से क्या लेना है मुझे? इनपुट लेना है। यूजर से क्या लेना है मुझे? इनपुट। तो एक वेरिएबल बनाऊंगा n, एक वेरिएबल बनाऊंगा t1। t1 का मतलब टर्म 1, इसमें रखूंगा मैं 0। एक वेरिएबल बनाऊंगा t2, इसमें रखूंगा मैं 1। एक वेरिएबल बनाऊंगा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम का मतलब इन दोनों को ऐड करके किसमें रख दो? पहली और दूसरी वाली वैल्यू ऐड होकर तीसरी वैल्यू बन जाएगी। बात समझ में आई? अब मेरे पास ना एक मैसेज आएगा, मैसेज क्या आएगा? एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब आप टर्म बता दो कहां तक आपको लेकर जानी है सीरीज को, सही है? तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया।
डबल कोटेशन को कर दोगे क्लोज। अब इनपुट लेना है। इनपुट किस में लेना है? एन में। इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं? देखो स्कैन एफ लिखा, तुम्हारा कंप्यूटर समझ गया इनपुट लो। क्या इनपुट लो? नहीं पता, तुम बताओगे क्या इनपुट लेना है मुझे? वो चीज इनपुट लेना है जिसकी टाइप क्या है। तो यहां पर परसेंटेज डी, सही है। डबल कोटेशन को स्टार्ट करोगे, डबल कोटेशन को क्लोज करोगे, कॉमा लगाओगे। अब यहां पे ना तुमने स्कैन एफ लिखा मतलब इनपुट लो। क्या इनपुट लो ये बात भी बता दी। इनपुट लेने के बाद रखना किसमें है? एन में। तो अगर मैं यहां पर एन लिखूं और ब्रैकेट को क्लोज कर दूं तो आपके पास एरर नहीं आएगा, एन में वैल्यू आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुमने एन तो बताया, एन का एड्रेस नहीं बताया। तो एन से पहले एड्रेस ऑपरेटर। इनपुट लो जिसकी टाइप परसेंटेज डी हो, स्टोर कर दो एन में। अब मुझे फिबोनाची सीरीज क्या करना है भाई? प्रिंट करनी है। तो एक मैसेज आएगा दोबारा से, इस पे ना मैं हेडिंग लगा दूंगा कौन सी सीरीज? फिबोनाची, सही है। हेडिंग आ गई। उसके बाद अब तुम लगाओगे लूप। क्या लगाओगे? लूप। तुम यहां पे लिखोगे फॉर, स्टार्ट कहां से करो? देखो टर्म अभी बताया ना, अगर 3 प्रेस करता है तो 0 1 और 2 ऐसा ही है, 1 होगा, 0 1 और 1 ऐसा ही है। तो स्टार्ट कहां से हुआ? 0 तो स्टार्ट हुआ, लेकिन टर्म कौन सी होगी? 1 टर्म होगी ना। टर्म क्या होगी? पहली। अगर मैं यहां पे लिखूं प्रीवियस वाली 2 टर्म को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बनाओ, तो प्रीवियस वाली 2 क्या है? नेक्स्ट क्या आएगा? इसका नेक्स्ट क्या आएगा? इसका नेक्स्ट क्या आएगा? 4 कहां से? 5। अगर यूजर 1 2 3 4 5 6 प्रेस करता तो ये टर्म कहां तक जाते हैं? 6 तक। स्टार्ट 0 से हो रहा है, लेकिन टर्म कौन सी है? स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से, लेकिन टर्म कौन सी है? तो तुम यहां पे लिखोगे i इक्वल्स टू, मतलब कहां से स्टार्ट करो? 1 से। कहां तक जाओ? यूजर जहां तक चाहता है। यूजर अगर 6 देता है तो कहां तक चलो? अगर यूजर 4 देता है तो कहां तक चलो? यूजर 2 देता है तो कहां तक चलो? यूजर जो टर्म दे रहा है वो स्प्लिट किस में कर रहे हो? एन में ना। तो यहां पर लिखोगे क्या? i लेस देन इक्वल्स टू एन। पहली टर्म के बाद, दूसरी के बाद, तीसरी के बाद, पांचवी और छठी। वैल्यूज क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर i प्लस प्लस, ये राउंड ब्रैकेट को करोगे क्लोज और ये कर्ली ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट। कर दिया स्टार्ट। अब तुम्हें प्रिंट करनी है वैल्यू। तो प्रिंट करने के लिए यहां पर सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 0 के बाद वैल्यू बढ़ेगी। तो 0 किस में है? और 0 की टाइप क्या है? परसेंटेज डी लिख दिया, सही है। कॉमा लगाया, डबल कोटेशन को क्लोज करने के बाद, अच्छा 0 के बाद 1, बीच में क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा क्या दे दोगे? अगर स्पेस नहीं दोगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। उसके बाद आपने लिखना है T1। T1 को क्यों बुलाया? क्योंकि उसमें क्या है? 0 स्टोर है। अब सिर्फ स्वैप करना है।
अब वो तुम बताओगे। बताओ। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा T1 में आ जाओ, T2, T2 में आ जाओ नेक्स्ट टर्म। चलो और नेक्स्ट टर्म में आ जाओ नेक्स्ट टर्म में कौन आएगा? चलो अभी देखते हैं ये सही है, तुम लोगों ने सही बताया है या नहीं। लूप को क्या कर दिया, स्टार्ट किया था, लूप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। उसके बाद आप लिखोगे रिटर्न 0, ब्रैकेटो करा था, क्लोज, ब्रैकेटो कर दोगे, ओपन किया था, ब्रैकेटो कर दोगे, क्लोज। जल्दी से पहले कॉपी करो, उसके बाद मैं बताऊंगा जल्दी से।